हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जीके चैलेंज जोन पर। तो डेली की तरह आज भी हमारे पास जो है ये जो जूनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियंस के ऊपर जो है हमारे पास क्वेश्चन रहने वाले हैं। आज 30 क्वेश्चन जो है हम कवर करेंगे। बॉडी स्ट्रक्चर फंक्शन का जो टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया गया है वो 28 नंबर का है और हम 30 क्वेश्चन जो है इसमें से प्रैक्टिस करेंगे। पहले 15 जो क्वेश्चन हमारे एनाटॉमी के होने वाले हैं और जो है लास्ट के 15 जो है फिजियोलॉजी के जो है वो रहने वाले हैं। ठीक है, तो पहले 15 जो है क्वेश्चन उसमें आपको मिलेंगे स्टेटमेंट बेस्ड और मैच करने के लिए मिलेंगे, और लास्ट के जो 15 क्वेश्चन है वो आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है वो क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे और साथ में कोशिश करना कि खुद से भी अटैम्प्ट करने की, ताकि आपकी अच्छी खासी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पर, एनाटॉमिकल पोजिशंस। यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है, ए पर्सन इज स्टैंडिंग एरेक्ट विद द फॉलोइंग फीचर्स। यहाँ पर 4 फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं, वो आपने बताना है कि कितने जो है वो करेक्टली रिप्रेजेंट द एनाटॉमिकल पोजिशन। ठीक है, कितने जो है यहाँ पर एनाटॉमिकल पोजिशन में है। पहले कह रहा है कि हेड एंड आइज फेस फॉरवर्ड। मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं कि गलत है या सही है, 4 पढ़ने के बाद ही बताऊंगा, ताकि उससे क्या होगा कि आपको भी टाइम मिल जाएगा आंसर करने का। ठीक है, ऊपर लिम्स हैंगिंग बाय द साइड, पाल्म्स फेस इंटीरियरली। उसके बाद 4 में कह रहा है कि फिट डायरेक्टेड फॉरवर्ड। तो कितने यहाँ पे जो है सही एनाटॉमिकल पोजीशन में है, तो सारे हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास एनाटॉमिकल डायरेक्शन टर्म स्टेटमेंट बेस। ये क्वेश्चन देने वाला है। क्या कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है हमारे पास, हमने बतानी है जो सही स्टेटमेंट है दी गई यहाँ पर। क्या कह रहा है पहले स्टेटमेंट में कि दी स्टेरनम इज इंटीरियर टू दी हार्ट। सेकंड कह रहा है कि दी वर्टिब्रल कॉलम इज पोस्टीरियर टू दी हार्ट। फिर कह रहा है कि द स्किन इज सुपरफिशियल टू दी मसल। फिर कह रहा है कि द लंग्स आर मीडियल टू दी हार्ट, मिडिल टू दी हार्ट। तो कितने यहाँ पर सही है हमारे पास, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है और 4 वाली गलत है। हमारे पास जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है यहाँ पर राइट होने वाली है, 4 गलत है। ये क्या होता है कि लंग्स जो हार्ट की मीडियल नहीं होते, बल्कि जो जनरली जो है लेटरल साइड्स पर जो है ये होते हैं। ठीक है, साइड पे होते हैं, हार्ट जो है वो सेंटर में होता है। तो इस वजह से 4th वाली स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ओनली यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये टिश्यू के ऊपर ये क्वेश्चन रहने वाला है कि विच टिश्यू इज बेस्ट suited for rapid transmissions of electrical impulses and coordination of body functions। तो कौन सा है यहाँ पे, तो वो है नर्वस टिश्यू। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर। जो नर्वस टिश्यू है न्यूरॉन और जो स्पोर्टिंग न्यूरोगियल सेल से मिलकर जो है बना होता है। इसका मेन फंक्शन जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस रिसीव करना और जो है कंडक्ट और ट्रांसमिट करना है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास स्केलेटल सिस्टम के ऊपर ये स्टेटमेंट बेस जो है रहने वाला है। रिगार्डिंग बोन्स रिमोड्यूलिंग कंसीडर दिस फॉलोइंग जो स्टेटमेंट्स के ऊपर जो है हमने बतानी है विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कितने स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे पास जो है सही रहने वाली हैं। ओस्टियोब्लास्ट आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन बोन फॉर्मेशन। सेकंड कह रहा है कि ओस्टियोक्लास्ट आर इन्वॉल्व इन बोन डिजॉर्प्शंस। थर्ड में कह रहा है कि बोन रिमोडलिंग हेल्प्स मेंटेन कैल्शियम हीमोस्टेसिस। 4 में कह रहा है कि ओस्टियोसाइट्स आर इमेच्योर बोन फॉर्मेशन सेल्स। तो कितनी यहाँ पर हमारे पास ठीक है, जो हमने ठीक बतानी थी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड या 3 ठीक रहने वाली, 4th वाली यहाँ पर हमारे पास गलत हो जाएगी, क्योंकि जो ओस्टियोसाइट्स होते हैं वो मैच्योर बोन जो है सेल्स होते हैं और इमेच्योर सेल्स को जो है ओस्टियोब्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, इस वजह से हमारी 4th वाली स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्केलेटल सिस्टम के ऊपर ये क्वेश्चन रहने वाला है। क्या कह रहा है कि फ्रैक्चर अकर्स थ्रू ए एपिफिजियल रीजन ऑफ ए लॉन्ग बोन इन ए ग्रोइंग चिल्ड। विच स्ट्रक्चर इज मोस्ट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद लॉन्गिट्यूडिनल बोन ग्रोथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन से ही इसका आंसर मिल जाएगा हमें, एपिफिशियल प्लेट। वहाँ पर एपिफिशियल जो है रीजन था, यहाँ पर जो है एपिफिशियल प्लेट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए क्या होता है, जो ग्रोइंग कील्ड होते हैं ना, उनमें जो है एपिफिशियल जो प्लेट है, यहाँ पर आप उससे एपिफिशियल जो है प्लेट कह सकते हैं, या फिर ग्रोथ प्लेट भी कह सकते हैं। ठीक है, और लॉन्ग बोन्स की जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होती है। ग्रोथ कंप्लीट होने पर ये जो है एपिफिशियल लाइन्स में जो है कन्वर्ट हो जाती है वापस से। जब तक ग्रोथ होती तब तक ये प्लेट बनकर काम करती है, बाद में जो है ये
एक एपीएफसीसी लाइन में जो है ये कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। और कोशिश करना कि जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं या कुछ आपके ग्रुप जिनमें हैं तो वहाँ पे शेयर कर देना। उससे क्या होगा कि अभी फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा कम है, तो क्योंकि अभी पता नहीं है किसी को कि ऐसा हो रहा है या कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं कहीं पे, तो आपके शेयर करने से उन्हें इन्फॉर्म हो जाएगा, या आपको आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें आप ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम के ऊपर जो है हमारे पास ये क्वेश्चन रहने वाला है। और ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इस टाइप के पूछे जा चुके हैं, ऐसा नहीं कि यही पूछे जा चुका है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, हमें सीक्वेंस में लगाकर बताना होता है, तो इसलिए ये केयरफुली करके इसका आंसर करना। ठीक है, क्या कह रहा है कि विच सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट द मेजर पाथवे फॉलोड बाय फूड आफ्टर स्वेलोइंग। चुबाने के बाद जो है किस रास्ते से होकर जो है फूड हमारा गुजरता है, तो किस तरीके से होकर गुजरता है। आप चाहें तो इसे पास करें, फिर उसको आंसर करने के बाद, क्योंकि ऐसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका लगभग पूरा इस क्वेश्चन में, तो आपको इसका पता होना चाहिए। क्या होगा, सबसे पहले आएगा फेरिक्स, ईसोफेगस, ओसोफेगस जो है, उसके बाद स्टोमिक हो गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। इस तरीके से ये सीक्वेंस में बनकर आएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम के ऊपर। अब स्टेटमेंट बेस्ड जो है ये क्वेश्चन रहेगा आपके पास। क्या कह रहे हैं, कॉन्सेप्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के रिलेटेड जो है हमारे पास 4 स्टेटमेंट है, और हमने बतानी है कि कितनी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंटें दी गई हैं। ठीक है, पहले कह रहे हैं कि मोस्ट इंजामेटिक डाइजेशन इज कम्प्लीटेड हियर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इट इज ए मेजर साइट फॉर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड कह रहा है कि इट्स इनर सरफेस कॉन्टेंस वेली that increase observative area। उसके बाद कह रहा है बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। कितने क्वेश्चन यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पहली भी ठीक है, सेकंड वाली भी ठीक है, थर्ड वाली भी ठीक है। फोर्थ वाली स्टेटमेंट हमारी गलत है, बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस स्मॉल इंटेस्टाइन, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि बाइल जो है लीवर में जो है प्रोड्यूस होता है, उसके बाद जो है स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है। यहाँ पर जो है दिया है कि बाइल जो है इज प्रोड्यूस बाई स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है ड्यूडेनम, वो रिसीव करता है, ना कि जो है ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है फोर्थ वाली। फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑनली राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जेनेटो यूरिनरी सिस्टम के ऊपर। हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा, मैचिंग फॉर्म। हमने मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ, और करेक्टली जो मैच करने के बाद हमने कोडिंग में नीचे आंसर करना है कि क्या इसका राइट हो जाएगा। देखिए मेरुलस जो है ये किसके साथ मैच होगा, ये फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड के साथ मैच होगा, बी के साथ जाके मैच होगा। उसके बाद यूरेटर जो है ये क्या होगा, कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी, जो है यूरिन हमारा किडनी से जो कैरी करता है वो यूरेथ्रा का काम है, वहाँ से जो है नीचे लाना। ठीक है, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, ये जो है ये यूरिन को स्टोर करता है, तो ऑप्शन ए में यूरिन स्टोरेज में जाकर मैच हो जाएगा। उसके बाद यूरेथ्रा जो है ये कैरीज यूरिन टू एक्सक्रीटर। ठीक है, ये एज इट इज़ 4 के साथ जो है डी के साथ मैच हो जाएगा। कोडिंग में आंसर क्या बनेगा, BCAD ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास जेनेटो यूरिनरी सिस्टम के ऊपर ये क्वेश्चन रहने वाला है। हमारे पास क्या कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग द ऑस्मेटिक ग्रेडियंट इन द रीनल मेडुला दैट हेल्प्स द किडनी कंसंट्रेट यूरिन। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, लूप ऑफ हिनले, ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर ये क्वेश्चन रहने वाला। कह रहा है रिगार्डिंग द मैकेनिक्स ऑफ नॉर्मल इंस्पिरेशन। 4 स्टेटमेंट है हमारे पास, हमने बतानी विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कितनी स्टेटमेंट है हमारे पास जहाँ पर करेक्ट दी गई हैं। पहले में कह रहा है कि द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव्स डाउनवर्ड। सेकंड कह रहा है कि थोड़ी सी कैविटी वॉल्यूम इंक्रीज। उसके बाद कह रहा है कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर फॉल्स बिलो ऑस्मेटिक प्रेशर। 4 में कह रहा है कि एयर मूव आउट ऑफ द लंग। कितने यहाँ पर हमारे पास ठीक हैं। तो देखिए पूरा इसको समझते हैं। क्या होता है कि इंस्पिरेशन में जो है डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करके जो है डाउनवर्ड मूव करता है। ठीक है, थोड़ी सी जो है वॉल्यूम जो है इंक्रीज होती है, और जो है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है ऑस्मेटिक प्रेशर से कम हो जाता है। किसे, ऑस्मेटिक प्रेशर से कम हो जाता है, जिसकी वजह से एयर जो है लंग के अंदर इंटर करती है। ठीक है, एयर के अंदर जो लंग्स के अंदर इंटर करती है, ना कि एयर आउट ऑफ द लंग, या मतलब आप कह लें कि लंग से बाहर हवा नहीं जाती।
वो अंदर इंटर करती है, इसकी वजह से। तो फोर्थ वाली स्टेटमेंट गलत है, पहली दूसरी तीसरी यहाँ पे ठीक है, फोर्थ वाली गलत है। आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट बल्कि बेस्ट करके हमने बताना है, मैच फॉलोइंग क्वेश्चन रहेगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर। यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन रहने वाला है। क्या कह रहा है यहाँ पर, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ हमने मैच करना है, उसके बाद कोडिंग में जो करेक्ट आंसर नीचे बनेगा वो हमने ऑप्शन में जो है वो दिखाना है कि क्या बना है। पहला जो है हमारे पास साइनोएट्रियल नोड रहेगा, ये किसके साथ मैच होगा, ये होगा इनिशिएट्स नॉर्मल कार्डियक रिदम, ये बी के साथ जाके मैच हो जाएगा। उसके बाद एंट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो है ये किसके साथ मैच होगा, ये हो जाएगा डिले इम्पल्स बिफोर वर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये ए के साथ जाके मैच हो जाएगा। उसके बाद बंडल ऑफ हिस, ये जो है किसके साथ मैच हो जाएगा, ये कंडक्ट्स इम्पल्सिस टू वर्ड वर्टिकल्स, ये एज इट इज़ जैसे है 3 सी के साथ 3 जो है सी के साथ मैच हो जाएगा। उसके बाद तो फोर्थ में है कि परकेंजे फाइबर्स, ये किसके साथ मैच होगा, ये भी एज इट इज़ जैसे है डी के साथ हो जाएगा, रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट इम्पल्सिस थ्रू वर्टिकल्स, ठीक है, 4D के साथ मैच हो जाएगा। कोड हमारा क्या बनेगा, BACD, ऑप्शन हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का ऊपर ये क्वेश्चन रहने वाला है। क्या कह रहा है कि इफ़ द लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्स टू कन्वर्ट इफेक्टिवली विच इमीडिएट इफेक्ट वुड बी मोस्ट डायरेक्टली एक्सपेक्टेड। तो क्या आंसर बन जाएगा इसका, कौन सा होगा, ऑप्शन बी में हो जाएगा रिड्यूस्ड पंपिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है ओयोटा के थ्रू जो है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पंप करता है, ठीक है। अगर लेफ्ट जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस वीक हो जाए, सिस्टमेटिक ब्लड जो है सप्लाई रिड्यूस हो जाती है और रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नर्वस सिस्टम के ऊपर ये क्वेश्चन रहने वाला है। क्या कह रहा है कि द सेरेबेलम कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू कोऑर्डिनेशंस ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स, ये आपने बताने हैं सही है गलत है, हमने जहाँ पर सही जो है वो बताने, गलत नहीं बताने, ठीक है। उसके बाद सेकंड में कह रहा है कि मेडुला ऑब्लिगेंटा कंटेंस सेंटर्स इन्वॉल्व वेटल एटोनॉमिक फंक्शंस। थर्ड में कह रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड्स पार्टिसिपेट्स इन रिफ्लेक्स एक्शंस। उसके बाद कह रहा है कि द सेरेबेलम हैज़ नो रोल इन सेंसरी परसेप्शंस, ये फोर्थ वाली से यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये जो है सेरेबेलम जो नो रोल नहीं बल्कि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेंसरी जो है परसेप्शंस में, ठीक है। ये फोर्थ वाली पहले ही गलत है, बाकी वाले देख लेते हैं। तो बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों बाकी ठीक है, सिर्फ फोर्थ वाली गलत है, तो आंसर भी हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास लोकोमोटर सिस्टम के रिलेटेड हमारे पास ये क्वेश्चन रहने वाला। क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ द फोर आर्म at the elbow, the bicep and tricep muscles generally demonstrate which relationship। तो वो है एंटागनिस्टिक रिलेशनशिप या फिर एंटागनिस्टिक मसल्स, यहाँ पर जो मसल्स दिए हैं तो इसलिए हम मसल्स ही बोलेंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है ये हमारे पास क्वेश्चन रहने वाला है। क्या कह रहा है कि पेशेंट हैज़ डैमेज टू द कार्टिलेज कवरिंग द आर्टिकुलेटिंग surface of the synovial joint, which consequence is most directly expected। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए में कि इंक्रीज फ्रिक्शंस बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बोन्स, ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास फिजियोलॉजी, यहाँ से आगे क्वेश्चन उसी के स्टार्ट हो जाएंगे जो 16 से 30 तक रहने वाले हैं। क्या कह रहा है, एबीयू ब्लड ग्रुप के रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन रहने वाला है। क्या कह रहा है कि ए पर्सन आरबीसीज पोसेस ए एंटीजेंस ऑन देयर सरफेस विच एंटीबॉडी वुड नॉर्मली बी एक्सपेक्टेड एट द पर्सनस प्लाज्मा। कौन सी एंटीबॉडी ए में होगी, तो वो एंटीबॉडी जो है वो बी होगी, एंटी बी होगा, ऑप्शन इसका आंसर क्वेश्चन 16 का ऑप्शन बी राइट आंसर बन जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ABO-RH डिटर्मिनेशन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है हमारे पास। हमने बताना है कि एन अननोन ब्लड सैंपल शोज एग्लूटिनेशन विद एंटी-A सीरम एंड एंटी-D सीरम। बहुत ही कॉमन सवाल और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। अगर एग्लूटिनेशन होती है किसमें, एंटी-A में और एंटी-A सीरम में और एंटी-D सीरम में, ठीक है, बट नो एग्लूटिनेशन विद एंटी-B सीरम, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली ब्लड ग्रुप। तो कौन सा ब्लड होगा वो, देखिए एग्लूटिनेशन जिसके ऊपर होगी, जिस भी एंटीजन पे होगी एग्लूटिनेशन हम उसी पे नोट करेंगे। ए पे होगी हमने ए को ही लेना है, बी पे होगी बी को लेना है, सी पे होगी सी को लेना है। पहले
जो जिस पे एग्लूटिनेशन होगी हमने वही लेना है। अगर यहाँ पर ए पे बता रहा है तो ए को हम लेंगे पहले, उसके बाद हम देखेंगे किस पे जो है एग्लूटिनेशन हुई है। सेकंड बी पे जो है नहीं हुई, डी पे जब एग्लूटिनेशन हुई है तो वो क्या डिसाइड करेगा, आर एच फैक्टर जो है वो डिसाइड करेगा कि ये अगर वहाँ पे होती है डी पे तो ये डिसाइड करेगा कि ये ब्लड ग्रुप पॉजिटिव रहेगा या नहीं होगा। अगर वहाँ पे होती है तो ये ब्लड कोई भी ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अगर ए में या बी में, इन दोनों में एग्लूटिनेशन नहीं होती, सिर्फ डी में जाके एग्लूटिनेशन होती है, तो उस केस में यहाँ सिर्फ जो है ओ पॉजिटिव हम कहेंगे, ओ पॉजिटिव ब्लड होगा वो। अगर तीनों में एग्लूटिनेशन नहीं होती तो उस केस में हम क्या कहेंगे, ओ नेगेटिव। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ए के रिलेटेड पूछा था, वहाँ पर ए पॉजिटिव यहाँ पर आंसर इसका बन जाएगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 17 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आर एच ब्लड ग्रुप के ऊपर ये क्वेश्चन रहने वाला। क्या कह रहा है कि एन आर एच नेगेटिव इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्स टू आर एच पॉजिटिव आर बी सी फॉर द फर्स्ट टाइम वाई कैन ए सब्सिक्वेंट एक्सपोजर प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्गर इम्यून रिस्पॉन्स। तो क्या इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा राइट बन जाएगा कि द फर्स्ट एक्सपोजर can sensitize the immune system and lead to anti-RH antibody production। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा राइट बन जाएगा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर ये क्वेश्चन हमारे पास रहने वाला है कि क्या कह रहा है कि इफ द स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज वाइल हार्ट रेट रिमेन्स कांस्टेंट व्हाट विल हैपन टू कार्डियक आउटपुट। तो क्या होगा कि इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, इट विल इंक्रीज। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर ये क्वेश्चन भी रहने वाला है। क्या रहा है कि वाई इज द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल कंसिडरेबल थिकर देन दैट ऑफ द राइट वेंट्रिकल। क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो ये है इट मस्ट जनरेट हायर प्रेशर टू ड्राइव ब्लड थ्रू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, इस वजह से जो है ये थिकर देन होती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर ये क्वेश्चन रहने वाला। क्या कह रहा है कि पर्सन इंटर्स द एरिया वेयर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज रिड्यूस्ड विच चेंज would directly tend to reduce the driving force for oxygen diffusion from alveoli into blood। तो क्या आंसर बन जाएगा यहाँ पर, देखिए क्या होगा कि रिड्यूस एल्वुलर ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर्स, ये इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्किन के ऊपर ये क्वेश्चन रहने वाला। कह रहा है कि ए पर्सन इज एक्सपोज टू ए हॉट इन्वायरमेंट विच स्किन रिस्पॉन्स मोस्ट डायरेक्टली प्रमोट्स हीट लॉस। तो कौन सा है यहाँ पर, क्या आंसर बन जाएगा इसका, केटेनियस विजुअलाइजेशंस, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा इसका केटेनियस विजुअलाइजेशन और इनकी जो है स्वेटिंग भी होती है साथ में, ठीक है, ये सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी कि पसीना वगैरह भी जो है रिलीज होता है तो ये हीट जो है वो कंट्रोल में हो जाती है, जो हॉट एनवायरनमेंट है वो जो है कंट्रोल में आ जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर ये क्वेश्चन रहने वाला है। क्या कह रहा है कि पेशेंट हैज़ इनएडुकेट बाइल रीचिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन विच डाइजेस्टिव प्रोसेस वुड बी मोस्ट डायरेक्टली अफेक्टेड। तो क्या होगा इसका आंसर हमारे पास, तो वो है इमोसिफिकेशन ऑफ डाइटरी फैट्स। ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्या कह रहा है कि इंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर ये क्वेश्चन रहने वाला है। तो क्या कह रहा है कि ए हार्मोन इज रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड एक्ट ओनली ऑन सेल्स possessing a specific receptor for that hormones, what does that demonstrate। तो क्या आंसर बन जाएगा यहाँ पर, क्या इसका होगा, तो वो होगा हार्मोनल एक्शन डिपेंड ऑन टारगेट सेल रिसेप्टर स्पेसिफिसिटी, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर ये क्वेश्चन रहने वाला। क्या आ रहा है कि ड्यूरिंग द ओवेरियन साइकिल ए सडन एलएच सर्ज इज मोस्ट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद विच इवेंट। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ओवेलिएशन। ओवेलिएशन ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 25 का राइट बन जाएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स के ऊपर ये क्वेश्चन रहने वाला है। क्या है कि इफ द नॉर्मल प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड विच फंक्शन वुड बी मोस्ट डायरेक्टली कॉम्प्रोमाइज्ड। तो क्या इसका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन ए में हो जाएगा मैकेनिकल क्वेश्चनिंग ऑफ द ब्रेन। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के ऊपर ये भी क्वेश्चन रहने वाला है। क्या कह रहा है कि ए ब्रोकेज अकर्स इन द नॉर्मल सर्कुलेशन ऑफ CSF
within the ventricular system, which consequence would be most directly expected? तो क्या आंसर बन जाएगा यहाँ पर? इंक्रीज CSF accumulations upstream of the obstruction. ऑप्शन ए बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास ब्लड कंपोजिशंस के ऊपर ये क्वेश्चन रहने वाला है। क्या कह रहा है कि ए पेशेंट हैज़ ए सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड एल्बुमिन concentrations in the blood, which physiological change would be must directly expected? तो क्या इसका आंसर बन जाएगा? तो वो बनेगा कि इंक्रीज टेंडेंसी फॉर फ्लूइड टू लीव कैपिलरीज एंड इंटर टिश्यूज। ऑप्शन सी में जो है इसका आंसर करेक्ट बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए बी ओ ब्लड ग्रुप के ऊपर ये क्वेश्चन रहने वाला हमारे पास कि ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ इज कंसिडर्ड द यूनिवर्सल डोनर। बिल्कुल। फॉर रेड ब्लड सेल ट्रांसफ्यूजन मेनली बिकॉज देयर आरबीसी लैक, इसका आंसर हो जाएगा लैक ए एंड बी सरफेस एंटीजन। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर ये क्वेश्चन रहने वाला। क्या आ रहा है कि इफ़ द ADH लेवल इन द ब्लड डिक्रीजेस सिग्निफिकेंटली विच चेंज वुड मस्ट डायरेक्टली अकर इन द किडनी। क्या होगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा डिक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शंस इन द कलेक्टिंग डक्ट्स। ठीक है, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन भी यहाँ पर 30 जो है कंप्लीट हो जाते हैं। और डेली की तरह ये क्वेश्चन रहता है आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर आपने कमेंट में करना होता है। इंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर जो है ये क्वेश्चन रहने वाला है। इसका आपने जो सही करेक्ट ऑप्शन बनेगा, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपने कमेंट में कर देना है। और बाकी भी मुझे उम्मीद है कि साथ साथ में आप भी अटैम्प्ट करते रहे होंगे। तो मुझे अपने स्कोर कार्ड अगर चाहें तो शेयर कर सकते हैं कि कितने आपने खुद से जो है वो अटैम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन का आंसर मेरे आंसर के साथ आपका मैच हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर हर तरीके की आपको या कुछ PDF वगैरह भी होती है वो भी शेयर कर देता हूँ। और बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, कोई भी अपडेट होती है तो वहाँ पर मैं अपडेट करता रहता हूँ। वहाँ पे आप जो है वो ज्वाइन हो जाइएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों जो है टेलीग्राम चैनल का जो है वो लिंक मिल जाएगा। एक के ऊपर जो है JKPSC या UPSC की अगर को आपका रिलेटिव या खुद आप में से कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी मटेरियल वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होता है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। दोनों वहीं पर मिल जाएंगे। आप चाहे तो दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो जो है एक जो है जिसके ऊपर यहाँ पर अपडेट देता रहता हूँ मैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं।